देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो रेडी चालक है, वो यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से प्रशासन की ओर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद है और सभी अंदर जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी है, आंदोलनकारी है, वो अंदर जाने के लिए आ रहे हैं और अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्त हंगामा हो रहा है। पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच आप देख सकते हैं किस तरह की झड़प हो रही है। अब देख सकते हैं किस तरह से देखिए, ये गरीब मजदूर से चिंगारी शुरू हुई है। निश्चित रूप से पूंजीपतियों की हवेलियां हैं, वो इसमें जलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज बालाजी के मंदिर तक पहुंचेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि गरीब की जो आंच होती है ना, वो चिंगारी बड़ी धीरे धीरे सुलगती है, मगर तेज बहुत होती है, फिर वो किसी की आग है वो बस में नहीं होती है। यही स्थिति सालासर में होगी। आज सालासर के कुछ जाति वर्ग के लोग साइड में निकले हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। ये रहा आपके सामने बिल्कुल। ये विरोध इतना बड़ा होगा कि ये हमेशा पूंजीपति है वो याद करेंगे, ये सोचेंगे कि गाय तो गई जगह गई, ग्राउंड और लेगी। प्रशासन यहाँ पर दबाव है पूंजीपतियों का, इसीलिए इन मजदूरों पर जेसीबी का पीला पंजा चलाया गया है और जो कॉर्पोरेटों के जो दुकानें हैं वो अभी तक वहाँ चालू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं मनोज। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में, जहाँ पिछले 74 दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की ओर से भेदभाव किया गया है, तो भेदभावपूर्ण रवैये से अतिक्रमण हटाया गया था, जिसको लेकर पिछले 74 दिनों से यहाँ पर जो ठेड़ी और रेडी चालक है उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही 16 जून से यहाँ पर दीनदयाल गुलेरिया और पवन प्रजापति है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, यानी 2 दिनों से वो अनशन पर है, बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। लेकिन उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से ना ही तो उनको कोई आश्वासन दिया गया है और ना ही किसी ने उनसे आकर किसी ने मिला है, ना कोई उनके पास जनप्रतिनिधि पहुंचा है और ना ही कोई प्रशासन की ओर से उनके पास मिलने के लिए पहुंचा है। हम जानेंगे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 लोग हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। राम नारायण रुलानिया मौजूद है जो इस पूरे जो धरना प्रदर्शन है उसको एक तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, एक तरह से। हालांकि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन इनसे जानेंगे कि आखिर ये इतनी नौबत क्यों आ रही है। जब प्रशासन अतिक्रमण हटाया है तो किस तरह के भेदभाव हुए हैं, क्या कुछ कहना है, बताइए सर। यहाँ पर आज से 74 दिन पहले जिला कलेक्टर को स्थानीय पूंजीपतियों ने भरम में ला करके एक नॉन वेंडिंग जोन बनाया गया था, जिसमें जो स्थानीय सालासर के मजदूर ठेला लगा करके अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे थे। उसमें भेदभाव ऐसा किया गया कि जो 20-30-40 ठेले वाले थे उनको हटा दिया गया और जो उन पूंजीपतियों को 2000 रुपए पर डे के किराए देते थे उन दुकानों को उसी नॉन वेंडिंग जोन में अभी तक वो चालू है। इस भेदभाव को लेकर के ये धरना चला और स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाने के लिए, लेकिन स्थानीय प्रशासन आज 74 दिन के बावजूद कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और 9 दिनों से
साथी दीनदयाल गुलेरिया और पवन प्रजापति भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बावजूद प्रशासन सो रहा है। हम 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो प्रशासन या कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ आपसे आकर मिला कोई आश्वासन देने के लिए? आज तक कोई भी प्रशासन या जनप्रतिनिधि यहाँ पर आश्वासन देने के लिए नहीं आया है। जनप्रतिनिधि तब आते हैं जब चुनाव आते हैं और जब वोट लेना होता है तब जनप्रतिनिधि बीच में आता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की औकात नहीं होती है सड़क पर बैठने की। वो लोग एसी के कमरों में बैठ करके जब चुनाव आते हैं केवल 10 दिन जनता के वोट बटोर करके एक विधानसभा में चला जाता है और एक घर पर रजाई ओढ़ करके सो जाता है। तो फिर आखिरकार इतना भेदभाव क्यों हो रहा है यहाँ पर? अतिक्रमण तो हटाना तो सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अतिक्रमण हटेगा तो जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक तरह से राजनीति का जो एक सेंटर बन चुका है, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? प्रशासन यहाँ पर दबाव है पूंजीपतियों का, इसीलिए इन मजदूरों पर जेसीबी का पीला पंजा चलाया गया है। और जो कॉरपोरेटों के जो दुकानें हैं वो अभी तक वहां चालू है। हमारी आप मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन के तक आप हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं इन मजदूरों की, कि जो ठेले हटाए गए हैं नॉन वेंडिंग जोन में से, उन मजदूरों को स्थायी जगह दिलाई जाए ताकि ये मजदूर अपने परिवार का लालन पोषण कर सके, और उस नॉन वेंडिंग जोन को पूरा खाली करवाया जाए। और जो सालासर के अंदर सरकारी जमीनें हैं जैसे विश्रामालय है, पटवार घर है, पोस्ट ऑफिस है, कबूतर खाना है, सार्वजनिक प्याऊ है, गोचर की जमीन है, उन पर बड़े कॉरपोरेटों का जो कब्जा है उसको भी अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। और सालासर में जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को संपूर्ण अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए, हमारी ये मांग है। सुबह से आप आज थोड़ा सा आक्रोश ज्यादा हो रखा है, जनता भी ज्यादा आ रखी है, तो कोई भी यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने आपसे आके मुलाकात की कि आइए टेबल पे बैठ के बातचीत करते हैं? यहाँ पर स्थानीय जो संघर्ष समिति बनाई गई है, उन्होंने इन सभी से जो लोग इस संघर्ष में शामिल है उनसे ये पूछा गया कि भी एसडीएम साहब वार्ता के लिए आए हैं, तो इन्होंने अवगत करवाया कि एसडीएम साहब को हमने बार 74 दिनों से अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक हमारी कोई मांगों की सुनवाई नहीं हुई है, इसीलिए हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर से नीचे किसी से बात नहीं करेंगे, ये निर्णय लिया गया है। अब आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? जैसे कि आज तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, यूं बोल सकते हैं, तो अब आगे इस आंदोलन को किस तरह से दिशा देने वाले हो? इस आंदोलन में आज ये एक महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रत्येक समाज के गणमान्य लोग हैं, और अलग अलग तहसीलों से जो अलग अलग संगठन को बिलोंग करने वाले हैं, किसानों के संगठन है, नौजवानों के संगठन है, शिक्षकों के संगठन है, उन सबको बुला करके आज ये निर्णय लिया जाएगा इस महापंचायत में कि अब इस आंदोलन को अग्रणी चौर में पूरे जिला स्तर पर चलाया जाएगा। और जो इस सालासर मंदिर के अंदर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं से मंदिर में सीधा प्रवेश व सीधा दर्शन करने के लिए 2-2, 3-3 हजार रुपए लिए जाते हैं, जो पिछले दिनों मीडिया में, सोशल मीडिया पर भी बहुत उजागर हुआ था। उस लूट को बंद कराने के लिए हम सरकार से यह भी मांग करेंगे कि इस मंदिर का जो इतना बड़ा राजस्व है, सुनने में आ रहा है, विश्व सूत्रों से भी ज्ञात है कि 1200 करोड़ रुपए महीने की इनकम इस सालासर मंदिर की है, वो अगर राज्य के खजाने में जाएगी तो निश्चित रूप से इस देश का, इस राजस्थान का विकास होगा। तो हम राजस्थान सरकार से यह भी मांग करेंगे कि सालासर मंदिर को सरकार अपने अधीन ले ताकि ये लूट बंद हो सके और आम आदमी श्रद्धालु है वो सीधा आराम से दर्शन कर सके। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बनवारी जी। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। आदेश कीजिए। ये जो आंदोलन है अतिक्रमण को लेकर इतना कुछ हो रखा है, अतिक्रमण हटाना तो एक अच्छी बात है ना, तो फिर अतिक्रमण के खिलाफ आंदोलन क्यों? अतिक्रमण के खिलाफ इसलिए आंदोलन है क्योंकि यहाँ जो आंदोलन है अतिक्रमण कर रखा है वो पूंजीपतियों ने कर रखा है। देखिए कितनी विडंबना की बात है, गरीब का आंदोलन और गरीब की ठेले हैं वो 2 मिनट के अंदर हटा दी गई केवल अतिक्रमण के नाम पे। ये भेदभावपूर्ण था। यहाँ जो अतिक्रमण के नाम पर जो हम कर रहे हैं संघर्ष वो है पूंजीपतियों के खिलाफ, क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखे हैं और यहाँ के प्रशासन है वो इनके नीचे दबा हुआ है। आज भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, आंदोलनकारियों से बात करने नहीं आए हैं, बड़े शर्म की बात है। एसडीएम साहब है वो पहले स्थापित करने के लिए एक जगह देते हैं, उसके बाद उनका अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी ग्राम सेवक है वो उनको रेडियो को लगाने नहीं देते और खोलने नहीं देते। तो इसके पीछे कोई राजनीतिक फैक्टर काम कर रहा है या प्रशासन फ्रीडम होके अपने एक्शन ले रहा है? देखिए राजनीतिक फैक्टर भी काम कर रहा है, क्योंकि ये जो पूंजीपति है ना, आधे पूंजीपति है वो बीजेपी में और आधे कांग्रेस में, इसीलिए ये सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है। वरना प्रशासन राजनीति के बिना दबता है क्या? कभी नहीं दबता है। इसीलिए ये सबसे पहला फैक्टर यही है राजनीति का।
और इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये पूंजीपति दो भागों में बंटे, आधे कांग्रेस में आधे बीजेपी में। कभी राज बीजेपी का आता तो फिर उनका वही कब्जा और वही अतिक्रमण, और कांग्रेस का आता तो फिर वही कब्जा और वही। दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं, जिधर सरकार है उधर ही ये इनकी मोनोपोली बहुत पहले से है। इन्होंने जब समिति बनाई थी ना 80 और 81 के अंदर, उसी समय इन्होंने यही मोनोपोली खेली थी कि सरकार अपनी होनी चाहिए, भले ही कोई सी हो, अपन राज करेंगे सालासर में। ये स्थिति यही है। जबकि मंदिर है वो तो पंचायत के अधीन होता है, पंचायत का होना चाहिए, मगर यहाँ समिति के अधीन हो रखा है। क्यों? क्योंकि समिति ने बना रखी है अपने सदस्य, केवल एक परिवार के सदस्य हैं ये सारे। क्या सर कि अब ये आने वाली जो चिंगारी है, ये जो धरना प्रदर्शन ये एक छोटा सा अतिक्रमण के खिलाफ हुआ था, वो क्या मंदिर को सरकार के अंडर में लाने के लिए भी कुछ आगे रणनीति की तौर से बढ़ सकता है? देखिए, ये गरीब मजदूर से चिंगारी शुरू हुई है। निश्चित रूप से पूंजीपतियों की हवेलियां हैं वो इसमें जलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज बालाजी के मंदिर तक पहुंचेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि गरीब की जो आंच होती है ना, वो चिंगारी बड़ी धीरे धीरे सुलगती है, मगर तेज बहुत होती है, फिर वो किसी की आग है वो बस में नहीं होती है। यही स्थिति सालासर में होगी। आज सालासर के कुछ जाति वर्ग के लोग साइड में निकले हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। ये रहा आपके सामने। बिल्कुल ये विरोध इतना बड़ा होगा कि ये हमेशा पूंजीपति है वो याद करेंगे, ये सोचेंगे कि क्या गाय तो गई जगह गई, ग्राउंड और लेगी, तो ओ ग्राउंड जो मंदिर है वो ग्राउंड और ले जाएला कटे नहीं हुए के बालाजी आसोटों आया और आऊं दुखी हूँ पूंजीपति हूँ और ए पाचा आसोटा नहीं उठ गया और ए जावला आसोटा बालाजी मतलब पूंजीपति। तो सालासर वाले जाने कैसे देंगे? सालासर के और भी तो है। ये सालासर के जो आम जनता थी ना, इन्होंने बुझाया, इन्होंने नहीं बुझाया पूंजीपतियों ने सालासर बालाजी। वही तो ना, बिल्कुल आम जनता है वो भी तो ये चाहती है ना, मंदिर तो यही रहे। हाँ रहे, हम भी चाहते हैं, मगर भगवान नाराज हो जाएंगे इनसे, क्योंकि ऐसे गरीबों पे अन्याय हुआ ना। रावण कितना बड़ा था, विद्वान था, रावण बड़ा था, शक्तिशाली था। रावण ने अनीति की तो उसके समय लंका कितनी बड़ी थी, अविजित थी लंका, विजय थी लंका, उसको भी हारना पड़ा। इसीलिए अहंकार रावण का ही नहीं चलता है, इनका तो औकात ही क्या है। देखिए, इस धरना स्थल पर पवन प्रजापत और दीनदयाल गुलेरिया है, वो यहाँ पर 9 दिन से आमरण अनशन किए हुए हैं। हालांकि इनकी अभी बोलने की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ी सी जो बात कम शब्दों में कह सके और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीनदयाल जी, क्या कहना है इस आंदोलन को लेकर? आप 9 दिन से अनशन पे हैं। हमारा धरना चल रहा है 74 दिन से और 9 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। हमारी मांग है कि जो हमारी रेडियां हटाई गई थी, या तो हमारी रेडियां वही लगेगी या फिर संपूर्ण अतिक्रमण हटाया जाए। 3-4 बार अतिक्रमण हटाया गया, हर बार सिर्फ गरीब मजदूरों को खदेड़ा गया है और पूंजीपतियों के पक्के जो निर्माण है उनको कभी नहीं हटाया गया। देखिए, इनके बोलने की थोड़ी सी क्षमता नहीं है, इसलिए ज्यादा मैं सवाल जवाब नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने जो अपनी मांग थी वो बता दी है कम शब्दों में कि जो प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है वो भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया है और उसी के खिलाफ ये लड़ाई जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो रेडी चालक है, वो यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से प्रशासन की ओर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद है और सभी अंदर जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी है, आंदोलनकारी है, वो अंदर जाने के लिए आ रहे हैं और अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्त हंगामा हो रहा है। पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच आप देख सकते हैं किस तरह की झड़प हो रही है। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर
नारेबाजी की जा रही है, प्रशासन की ओर से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिशें हमारा निवेदन है, एक मिनट, एडीएम साहब आ रहे हैं। एडीएम साहब आ रहे हैं, आपके कहने पे बात हुई है, मैंने वो रवाना हो गई है, अब वो टाइम रास्ते में लगेगा और आप कह दीजिए आप कहीं से बुलाए हैं। तो सर ये बताओ कब तक है? हम ये चाहते हैं, हम यही बैठे और एडीएम साहब को आगे निकलने देंगे। एडीएम साहब बैठे ऑफिस में, एडीएम साहब बुला लिया। ठीक है, बात कर लो। हमारा निवेदन है, हम यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्रशासन है उनके ओर से मिलने के लिए यहाँ के लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाए। लेके रहेंगे। ओम प्रकाश जी, अभी जैसे आपको मिलने के लिए प्रशासन के ओर से आश्वासन दिया गया था, लेकिन काफी देर हो गई, हम लोग भी देख रहे हैं और ये जनता भी है वो परेशान हो रही है, तो क्या वजह है, किसके प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो है प्रशासन आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्या कारण रहा होगा? प्रशासन के किसका दबाव है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो ये मजदूर और जो ये छात्र, ये नौजवान यहाँ खड़ा है, ये कहीं थकने वाला नहीं है। जितना टाइम लगाना है लगा दो। हम बोल रहे हैं इस एसडीएम को इस कार्यालय से बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक एडीएम नहीं आएगा। ये हमारी पहले भी और आखिरी चेतावनी है। तो अभी क्या आश्वासन मिल रहा है? काफी टाइम हो गया, कुछ मैसेज आया अंदर से? आश्वासन हम 75 दिनों से ले रहे हैं, आश्वासन पर अब आज हम टिके हुए नहीं है। हमने सीधा स्पष्ट बोल दिया है, बात तो सिर्फ और सिर्फ एडीएम से, अन्य किसी से नहीं। हमारे को मतलब मिट्टी गोली के अलावा कुछ नहीं मिले। 70 दिन से क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं? 70 दिन से यही दे रहे हैं कि मिट्टी गोली दे रहे हैं, मिट्टी गोली से हल नहीं होगा। हमारा तो यही मांग है प्रशासन से कि आप आज जो भी फैसला होगा तो हमें आज लिखित में दीजिए मीडिया के सामने, या तो हमारा जहां हमारे हम गाड़े लगाते हैं, हमारी दो ही मांग है, या तो हमारे जहां गाड़े लगते हैं वहां हमारे गाड़े लगने दो, वहां गाड़े नहीं लगने देते हो, आप वहां गाड़ी नहीं लगने देते हो तो सालासर का संपूर्ण अतिक्रमण साफ किया जाए। लेकिन अब क्या कहना है, काफी टाइम हो गया यहाँ पर। सर अभी तो पूरी की नहीं, ये तो टेलर है, लड़ाई है वो आगे बाकी है। हम लड़ाका बहुत तेज है क्योंकि हमारे खून में है वो क्रांति है। हम मजदूर गरीब किसान का जो शोषण होता है वहां पर हम जाके खड़े होते हैं, वो हम देख नहीं सकते। ये हमारे खून में क्रांति है। यहाँ पर 70 दिन हो गया, यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे अपना ठेला लगाकर, उनको हटाया। वो रेडी है, वो कोई अतिक्रमण नहीं होता है, वो तो सरकारी जा सकती है, और अतिक्रमण है उसको इन्होंने हटाया ही नहीं। बड़ी सुनने की बात तो ये, अतिक्रमण है उसको हटाया ही नहीं है, रेडी हटाई है। ये मजदूर अपने बच्चे पाल रहे हैं। रातों रात नॉन वेंडिंग जोन में पुजारियों की दुकानें चढ़ी जाती है, पुजारियों की दुकानें वो सरकारी जमीन में छीनी जाती है रातों रात, उनको कोई नहीं हटाता। तो ये हम होने नहीं देंगे, चाहे हमें जेल हो, चाहे हमें फांसी हो, चाहे हमें लड़ना पड़े सड़कों पे, कुछ भी करना पड़े। हम यही चाहते हैं कि या तो इन मजदूरों की रेडी है वो वहीं की वहीं पर लगाई जाए। अगर इनकी रेडी नहीं लगाई जाए तो जितना भी अतिक्रमण है मिंद्र के पास में और सालासर शहर में, जहां पर 3-3 मंजिला भवन है, बिल्डिंग है, दुकानें हैं, वो बन रखी है, वो पूरा का पूरा हटना चाहिए। या तो इनकी रेडियां लगनी चाहिए या वो पूरा हटना चाहिए। जिस प्रकार का प्रशासन का रवैया देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि आज बात बन पाएगी? और अगर बात नहीं बनी तो इस आंदोलन की दशा और दिशा क्या होने वाली है? देखो साहब, या तो बात बन गई, अगर नहीं बनी तो आए बांडी यारो गाला पूछ सारे मी तुड़े लड़ांगा, जच्चार लड़ांगा, ईंट बजावांगा, और अब तो मेरे पास हटा ही बन, या तो अतिक्रमण पूरा उठा या रेडिया बटे लगा, चाहे मन मरनू पड़े।